हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। इस सीरीज में पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। फिर दूसरा प्रिंसिपल हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। देन इसके बाद हमने और नियमों को पढ़ा था। आज हम उसी सीरीज के अंदर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट और किस तरीके से डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट मतलब विकास की दिशा का नियम, अर्थात कि जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है इसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है, ये उस दिशा में ही अपने को फॉलो करता है। कुशपुस्वामी के अनुसार जो डायरेक्शनल डेवलपमेंट है ये दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट एंड प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। सिफेलोकोडल डेवलपमेंट जो होता है ये सिर से पैर की तरफ होता है, अर्थात इसमें बच्चे का डेवलपमेंट सर से स्टार्ट होता है और फिर नीचे नीचे धीरे जाते हुए पैरों तक ये डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ये डेवलपमेंट एक सीधा 90 डिग्री के एंगल यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए सिफेलोकोडल डेवलपमेंट लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट या लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में चलता है, अर्थात लंबवत दिशा में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चे के अंदर वो अपने सिर पर नियंत्रण करता है यानी सिर का डेवलपमेंट होता है। सिर के डेवलपमेंट के बाद वो अपनी भुजाओं यानी आर्म्स के डेवलपमेंट को करता है। जब सिर और भुजाओं का डेवलपमेंट हो जाता है फिर वो हाथ, उंगली, कमर, अपने पैर, इन अंगों को कंट्रोल करना सीखता है। लास्ट में वो टांगों की गति यानी टांगों को बैलेंस करना ये सब सीखता है। और जब ये एक पूरी दिशा में डेवलपमेंट होता चला जाता है तब वो बच्चा बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्शनल डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है। इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट जो होता है इसे हम सेंटर टू आउटर की तरफ डेवलपमेंट कहते हैं, अर्थात केंद्र से बाहर की तरफ। अब हमारे शरीर में जो हमारा केंद्र है वो नाभि है, और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो केंद्र होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होगा, फिर रीढ़ की हड्डी से मसल्स निकलती हैं, फिर उसकी चेस्ट का, उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। तो रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होगा, उससे निकलने वाली मसल्स से उसकी भुजाओं का डेवलपमेंट होगा, हाथ का, उंगलियों का, और फिर इन सभी अंगों का विकास जब संयुक्त हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तब उस बच्चे का पूर्ण विकास यानी उसके शरीर के सभी अंगों का विकास पूर्ण कहलाया जाएगा। तो क्योंकि विकास की एक डायरेक्शन बताई है कुशपुस्वामी ने, तो इसीलिए ये पॉइंट सिमिलरली ये पॉइंट्स ये सीटीईटी की प्रीवियस ईयर्स की कई एग्जामिनेशंस में एज इट इज पूछे गए हैं कि सिफेलोकोडल डेवलपमेंट क्या होता है या प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है ये स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। ये एक अलग प्रिंसिपल है, ये एक अलग प्रिंसिपल है। इसके मुताबिक डायरेक्शनल जो है स्पाइरल होगा यानी वर्तुलाकार होगा, पर ये एक लीनियर सीधी दिशा में नहीं होता है। अर्थात कि अगर हम बात करें लीनियर तो इसमें इस तरीके से कभी नहीं होगा कि जैसे हमारे हाथ हैं तो ये लीनियरली ऐसे ग्रो करेंगे, या हमारा शरीर है ये एक लाइन की तरह ग्रो करेगा और बाकी के अंग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, नहीं। पूरी की पूरी बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो स्पाइरल यानी एक ही समय पर हाथ, पैर, हमारे पूरे शरीर के अंग डेवलप होते हैं, ये एक लीनियर डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करते। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो हमेशा सीटीईटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सिफेलोकोडल डेवलपमेंट यानी जो सिर से पैर की तरफ होता है, इसकी नेचर कैसे होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है। प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट ये सेंटर से आउटर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ पूछा जाता है।
दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।